जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, बीते दिन दिल्ली में भारी बारिश के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बवाना विधानसभा के कटेवड़ा गांव में जनसभा की। इस दौरान मंच पर उनके साथ दिल्ली के मेयर शैली ओबराय भी नजर आई। भारी बारिश के बीच मंच पर गांव वालों ने सीएम केजरीवाल को पगड़ी भी पहनाई। इसके बाद गांव वालों अपनी समस्याओं की लिस्ट लेकर मंच पर पहुंचे और सीएम को अपनी सभी परेशानियों से अवगत कराया। सीएम केजरीवाल और मेयर शैली ओबराय के सामने लोगों ने कहा, गाँव में बिना छत वाला शमशान घाट है, छत वाले शमशान घाट की सख्त जरूरत है। इसके अलावा इस गाँव वालों ने तालाब का गंदा पानी साफ करने की भी मांग उठाई। साथ ही गांव वालों ने सीएम और मेयर के सामने गांव में धर्मशाला बनाने की भी मांग रखी। बता दें, कटेवड़ा गांव के लोगों ने एमसीडी चुनाव में वोट नहीं डाला था। इस पर सीएम केजरीवाल ने कहा, एमसीडी चुनाव में कटेवड़ा गांव के लोगों ने वोट नहीं डाला। मुझे इस बारे में पता लगा कि गांव वाले नाराज हैं। केजरीवाल ने कहा, जब पता चला तो नाराज हो जाए तो बेटा पूछने वाला है और पिता भी क्यों नहीं नाराज हो। मैं भी आपकी नाराजगी दूर कर रहा हूँ। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने गौ सेवा आयोग गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 2015 में इसको लेकर कानून भी बन चुका है। अब उस कानून का सख्ती से पालन कराने का काम भी यही आयोग करेगा। राज्य मंत्रिमंडल ने 17 मार्च को यह फैसला किया था। पशुपालन विभाग के एक अधिकारी ने कहा है कि महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग मवेशियों के पालन की निगरानी करेगा और यह आकलन करेगा कि उनमें से कौन से जानवर दूध देने, प्रजनन और कृषि कार्य आदि के लिए स्वस्थ नहीं। गौ सेवा आयोग का गठन एकनाथ शिंदे व भारतीय जनता पार्टी सरकार की ओर से हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे अन्य भाजपा शासित राज्यों में स्थापित समान निकायों की तर्ज पर किया जा रहा है। देश के सभी हाई कोर्ट में ऑनलाइन RTI पोर्टल की मांग के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। CJI की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि हमारा विचार है कि देश के सभी हाई कोर्ट्स 3 महीने के भीतर ऑनलाइन RTI पोर्टल स्थापित करें। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि इसे हमने शुरू कर दिया। सभी हाई कोर्ट अपने RTI पोर्टल क्यों नहीं स्थापित करते। CJI ने अब टिप्पणी करते हुए कहा है कि RTI अधिनियम 2005 के लागू होने के 17 साल बाद भी ऑनलाइन RTI पोर्टल नहीं होना उचित नहीं है। कृषि कानूनों के विरोध में हुए आंदोलन के करीब 1.5 साल बाद एक बार फिर हजारों किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटने लगे हैं। ये किसान महापंचायत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून गारंटी की मांग को लेकर हो रही है। इसमें किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हमने MSP कमेटी की मांग नहीं बल्कि MSP गारंटी कानून की मांग की है। हम यहाँ केंद्र सरकार से मिलने आए, हमारे अंदर ईगो नहीं है। हमने को आपसी और मामले सहमति से सुलझा लेना चाहिए। सरकार को चाहिए कि MSP गारंटी से जुड़ा बिल संसद में पेश करके इसे पास कराए। भारत समेत देश भर में कोरोना संक्रमण फिर से पैर पसारने लगा है। भारत के कई राज्यों में एक बार फिर से कोविड के मरीजों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात समेत देश के दूसरे हिस्सों में कोरोना के केस अब मेडिकल एक्सपर्ट की टेंशन बढ़ा रहे हैं। अगर वर्ल्ड लेवल में कोरोना की बात करें तो पिछले 24 घंटे में दुनिया भर में कोरोना के 66,000 मरीज मिले हैं। राजधानी दिल्ली में रविवार को कोविड के 72 नए केस मिले हैं। इसके साथ ही पॉजिटिविटी रेट में 3.95% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक एक और जहां दिल्ली में H3N2 वायरस के साथ ही कोरोना के केस में बढ़ोतरी हुई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी सरकार पर 40% कमीशन सरकार होने का आरोप लगाया और कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के सभी नेता मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि चुनाव में उनकी पार्टी ने यह भी कहा है कि उन्होंने यहां एक जनसभा में युवाओं से वादा किया कि कांग्रेस सरकार बनने पर 10 लाख रोजगार के सृजन होगा और खाली पड़े 2.5 लाख सरकारी पदों को भरा जाएगा। कांग्रेस नेता ने यह दावा भी किया कि कर्नाटक के सभी लोगों का कहना है कि बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। लोगों को भाजपा को सत्ता से हटाना चाहते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को कहा है कि अगर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य, कर्ज माफी और पेंशन को लेकर कानून समेत उनकी मांगें पूरी नहीं करती है तो उसे मजबूर होकर एक और आवेदन और आंदोलन करना पड़ेगा। किसान ने कहा है कि SKM के 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने दोपहर में कृषि भवन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और मांग पत्र सौंपा। उन्होंने यह रामलीला मैदान में एकत्र हुए किसानों को संबोधित करते हुए कहा, कई अनसुलझे मुद्दे हैं और उनके समाधान के लिए और आंदोलन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम 30 अप्रैल को दिल्ली में एक और बैठक बुलाएंगे। मैं सभी किसान संघों से अपने अपने राज्यों को रैलियों निकालने, बैठक के लिए पंचायत आयोजित करने का अनुरोध करता हूं। अमेरिकी ऊर्जा मंत्रालय की लॉरेंस सर्किल और बर्नेल नेशनल लेबोरेटरी के एक अध्ययन में कहा गया है कि भारत 2047 तक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल कर सकता है। भारत 2047 में देश की स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा। और आपको बता दें कि पाथवेज टू आत्मनिर्भर भारत में शीर्षक वाले अध्ययन के अनुसार भारत की ऊर्जा बुनियादी ढांचे के आने वाले दशकों में $3000 अरब के निवेश की जरूरत होगी। अध्ययन में कहा गया कि उसे यकीन है कि ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने से भारत की महत्वपूर्ण
आर्थिक, पर्यावरण एवं ऊर्जा लाभ हासिल होंगे। किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसका आधार कार्ड डीएक्टिव किया जा सकेगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इसके लिए एक मैकेनिज्म बनाने और उसे शुरू करने का काम कर रही है। बता दें कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका आधार एक्टिवेट नहीं होता है। सरकार ने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन के ड्राफ्ट पर UIDAI से सुझाव मांगे थे। इसमें इस बात का जिक्र था कि मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करते समय मृतक का आधार लिया जा सके। उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगाने से सोमवार को इनकार कर दिया जिसमें सरकार को राज्य बोर्ड के पाठ्यक्रम पढ़ने वाले कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा और JB पारदीवाला की पीठ ने हालांकि 27 मार्च को गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के संघों द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की। मामले को तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए पीठ के समक्ष उल्लेख किया गया था। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश में दखल नहीं देना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को कहा है कि एक सामंती मानसिकता वाले गरीब लोग को असम में बाल विवाह उन्मूलन के लिए काम कर रही भाजपा सरकार के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही है। विधानसभा में बोलते हुए CM शर्मा ने कहा है कि उनकी सरकार 2026 तक बाल विवाह उन्मूलन के लिए काम कर रही है और हर 2-3 महीने में इसके लिए विशेष अभियान चलाएगी। आपको बता दें कि कामाख्या देव पुरस्कार के एक सवाल के जवाब में CM शर्मा ने दावा किया है कि विपक्ष का कहना है कि बाल विवाह के खिलाफ या समर्थन के मूल्य के खिलाफ हमेशा एक लेकिन के बाद होता है। देश में शादियों का सीजन करीब आते ही सोना और चांदी महंगा हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि 20 मार्च को सोने के भाव एक बार फिर बढ़ गए। आज सोने की कीमत में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी जा रही है जिसके बाद सोना 60,000 के करीब पहुंच गया है। वहीं आज चांदी की कीमत में भी उछाल आया है। शादियों के सीजन में सोने की ज्वेलरी जैसे चेन से लेकर रिंग तक की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे में अगर आप सोने या चांदी की खरीदारी करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए यह पता करना जरूरी है कि आज सोना चांदी का रेट किस तरह से बिक रहा है। देश के जाने माने चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर देश में जन सुराज पदयात्रा चला रहे हैं। उनकी यात्रा देश में राजनीतिक बदलाव के लिए हो रही। आखिर प्रशांत किशोर आगे राजनीति में आएंगे, इस यात्रा के जरिए वो क्या हासिल करना चाहते हैं, ऐसे कई सवाल NDTV ने उनसे पूछे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में एक नई राजनीति व्यवस्था बनाने के लिए बिहार के समाज के स्तर पर एक प्रयास किया जाएगा जिसका नाम है जन सुराज। और जन सुराज कोई दल नहीं, ये कोई सामाजिक आंदोलन भी नहीं, ये समाज की मदद से समाज के जरिए एक नई राजनीति व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा बिहार को काफी गलत कारणों से जाना जाता है लेकिन अब समय आ गया है कि बिहार को जाना चाहे और बिहार के लोगों में क्या काबिलियत है। मेघालय विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन सोमवार को राज्यपाल फागू चौहान के हिंदी में भाषण देने के विरोध में जमकर हंगामा हुआ। हिंदी में भाषण के विरोध में विधायक अटेंडेंट मिलर और यहां पे बसाए मोइज सहित वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी के 4 सदस्य सदन से बाहर चले गए। मामले पर मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने कहा कि यह अच्छा संकेत नहीं है। नाराज विधायक अटेंडेंट मिलर तर्क दिया है कि राज्यपाल का हिंदी में भाषण देना एक अनुचित इशारा था क्योंकि अंग्रेजी सदन की आधिकारिक भाषा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार खासी और गारो भाषाओं को मान्यता देने में हिचकिचा रही और दूसरी ओर राज्यपाल सदन में हिंदी बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 18 लाख सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की विवादास्पद मुद्दे पर सफल बातचीत के बाद सोमवार को अपनी सप्ताह भर की अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त कर दी। हड़ताली संघ समन्वय समिति के संयोजक विश्वास कटकर ने कहा है कि राज्य सरकार OPS को वापस लेने के मुद्दे पर विचार करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई है जिसे 2005 में बंद कर दिया गया था। चर्चा आज दोपहर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्य के शीर्ष अधिकारी और दूसरी तरफ कटकर के अन्य यूनियनों के प्रतिनिधि के साथ हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अभद्र टिप्पणी की थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश और असम में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में ट्रांसफर किया है। यही नहीं, कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर 10 अप्रैल तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने पवन खेड़ा को 10 अप्रैल तक संबंधित कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दाखिल करने का आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में TMC के गिरफ्तार नेता शांतनु बनर्जी के करीबी कारोबारी आयन सील की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में दावा किया कि उनके हाथों में सोने की खान लगी है। अभी तक इस आरोपी में हमें जो मिला है वह यह है कि इस शख्स के हाथ पूरे राज्य में फैले हैं। 5000 से अधिक उम्मीदवारों को अवैध रूप से नौकरी दी थी और करीब 50 करोड़ रुपये से अधिक रकम की अगुवाई की है।
भारत में 5G की सर्विस शुरू हो चुकी है। 5G 5वीं जनरेशन का वो मोबाइल नेटवर्क है जो सुपर फास्ट स्पीड के साथ काम करता है। 5G की स्पीड में मूवी, गाने, गेम सभी चीज़ें चंद सेकंड में डाउनलोड हो जाती है। आसान भाषा में कहे तो 5G आने से हमारी ज़िंदगी और भी आसान हो गई है। मगर 5G के फ़ायदों से ज़्यादा नुकसान है जो आम इंसान को शायद ही पता होंगे। क्या आपको पता है 5G की सर्विस आपकी ज़िंदगी के खतरे में डाल सकती है। 5G आने से टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी सेक्टर में क्रांति की शुरुआत हो गई। 5G सर्विस बिना किसी रुकावट के कवरेज, हाई डेटा स्पीड, लो लेटेंसी प्रदान करती है। 5G नेटवर्क यूजर्स को 20 GB पर सेकेंड के स्पीड का यूजर एक्सपीरियंस देता है। रमजान शुरू होने से पहले ही चिकन महंगा हो गया है। ऐसे में इफ्तार पार्टी करने वाले लोगों का बजट बिगड़ सकता है। गाजीपुर मुर्गा मंडी में थोक चिकन की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यही वजह है कि खुदरा मार्केट में भी चिकन महंगा हो गया। जानकारी के मुताबिक दिल्ली NCR में चिकन की कीमत 40 से 50 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट शाम तक जारी हो सकता है। जी हां, आपको बता दें कि हालांकि इसे लेकर अभी बोर्ड की ओर से कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आया। रिजल्ट से जुड़ी आधिकारिक जानकारी आपको बिहार बोर्ड online.bihar.com इन के आधिकारिक वेबसाइट पर मिलेगी। इस गर्मी बिजली के बिल के लिए आपको ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं क्योंकि बिजली घरों के लिए कोयला महंगा हो सकता है। कोल इंडिया ने आने वाले दिनों में कोयले के दाम बढ़ाने के संकेत दिए हैं। कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने कहा, कोल के दाम बढ़ाने का मजबूत पक्ष है और कीमतें जल्द ही बढ़ाई जा सकती। उन्होंने कहा है कि स्केल होल्डरों के साथ इस दिशा में बातचीत भी चल रही है। अपने ही पार्टी के खिलाफ मुखर रहने वाले पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी के तेवर अब नरम पड़ गए हैं। बता दें कि एक वक्त यह चर्चा थी कि वरुण गांधी बीजेपी छोड़ सकते हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से सियासी घटनाक्रम ने इस सियासत अटकलों पर विराम लगा दिया है। माना जा रहा है कि वरुण गांधी 2024 में एक बार फिर से पीलीभीत में पद दम भरने के लिए तैयार है। बीजेपी सांसद ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक पत्र भी लिखा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर जेडीयू में मचे घमासान के बीच डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सोमवार को विधानसभा से बड़ा ऐलान किया। तेजस्वी ने कहा है कि ना तो मुझे मुख्यमंत्री बनना है और ना ही नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री। हम लोग जहां हैं खुश हैं। आरजेडी नेता ने आगे कहा है कि नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़कर महागठबंधन में आने का जो फैसला लिया है उसके साथ हम सभी मजबूती से खड़े हैं। हम बिहार के विकास में लगे हैं। ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के भाव लगातार नीचे आ रहा है। ब्रेंट क्रूड तो $73 के आसपास पहुंच गया है। इस बीच सरकारी तेल कंपनियों की ओर से सोमवार सुबह जारी पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतों में भी बदलाव दिख रहा है। एनसीआर के कई शहरों में तेल की खुदरा कीमतों में नरमी दिख रही है। हालांकि दिल्ली, मुंबई जैसे देश के चारों महानगरों में आज भी तेल के दाम स्थिर बना हुआ है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।